एक टिकट 4 कंट्रीज, वो इंटरेस्टिंग और फंटास्टिंग और ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो आपको कंट्रीज मैं बताने जा रहा हूँ। सर अगर हम किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात करते हैं कि हमने सपोज टू बी के जैसे जीसीसी में आए हैं, तो हम लोग जीसीसी में मस्कत में हैं, तो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एक टिकट के ऊपर आप 4 कंट्रीज कौन से ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सकते हैं। मैं आपको ये इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आपने करना क्या है। आपने टिकट बुक करनी है और जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपने अपने स्टेशंस को जो है ना वो मलेशिया के साथ कनेक्ट कर लेना करते हैं, लेकिन इंडोनेशिया और फिलिपाइन को ट्रैवल नहीं। सर सबसे आसान वीज़ा है, वीज़ा की सिर्फ फी आपने पे करनी होती है इस क्यू से। तो आप कोशिश किया करें कि टूरिस्टिक स्पॉट्स जो होते हैं उस कंट्री की या उस रीजन के बारे में उनको थोड़ा सा ज़्यादा कैप्चर्ड किया करें। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक टिकट 4 कंट्रीज, वो इंटरेस्टिंग और फंटास्टिंग और ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो आपको कंट्रीज मैं बताने जा रहा हूं। पहले भी मैंने एक टिकट पे 4 कंट्रीज बताए थे, जो अगर आपने पहले वाली वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वो जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक टिकट में 4 कंट्रीज में आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। तो थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और जिस होम कंट्री से आप जा रहे हैं उसमें ट्रेवल करके एक टिकट के ऊपर आप 4 कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं, या फिर कंबोडिया को भी आप अटैच कर सकते हैं। आज मैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं बताऊंगा एक टिकट में 3 कंट्रीज जो है ना, इवन तो 4 भी आप कवर कर सकते हैं, लेकिन 3 कंट्री आई एम श्योर, आई एम टेलिंग टू यू कि ये वो कंट्रीज हैं जिनके बारे में आपने पहले विजिट नहीं किया होगा। जो लोग थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया इन जगहों को जाके विजिट कर चुके हैं और वो चाहते हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को थोड़ा सा मजीद बूस्ट करना, या फिर वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को बनाना चाहते हैं, तो वो जरूर इन कंट्रीज को विजिट कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि ट्रैवल हिस्ट्री होती क्या है। सर अगर हम किसी स्पेसिफिक कंट्री की बात करते हैं कि हमने सपोज टू बी के जैसे जीसीसी में आए हैं, तो हम लोग जीसीसी में मस्कत में हैं या दुबई में है या ओमान इसमें है, बहरीन में है, तो हम लोग यहाँ से आप ट्रैवल करते हैं सराउंडिंग्स में, तो ये हमारी ट्रैवल हिस्ट्री होगी। सर ये रीजन काउंट किया जाएगा, आपने मिडिल ईस्ट को विजिट किया हुआ है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में कहीं पे भी ये चीज़ काउंट डाउन नहीं की जाती। रीजन क्या होता है, सपोज टू बी कि आप चले जाते हैं जैसे कि आप थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, और आपका वो एक पर्टिकुलर रीजन है जो आपने कवर्ड किया हुआ है। अब वो एक फ्लाइट में आप 3-4 कंट्रीज को विजिट करके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपके पासपोर्ट की वर्थ को थोड़ा सा स्ट्रांग करती हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जिनको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं या सर्च कर रहे होते हैं ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, सर आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू यू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी या कोई क्यूरी या कोई आपका क्वेश्चन पर्सनल है जो आप किसी के सामने डिस्कस नहीं करना चाहते, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे अकाउंट को फॉलो कीजिएगा, मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा। आई विल बी गेट बैक टू विद पॉजिटिव एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स, लेकिन मेरे अकाउंट को फॉलो करके फिर मैसेज कीजिएगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि एक टिकट के ऊपर आप 4 कंट्रीज कौन से ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ, आप जीसीसी में बैठे हैं या आप इंडिया या पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप कहीं से भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलरली इंडिया से या पाकिस्तान से जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए या बनाने के लिए कौन से 3 कंट्रीज जो है ना वो हिट कर सकते हैं, इवन तो 4 कंट्रीज हिट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को टिकट प्लान के अकॉर्डिंग बताता हूं, पाकिस्तान और इंडिया से, इवन जीसीसी से भी आपको टिकट प्लान के अकॉर्डिंग आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मैं कंट्रीज बताता हूं, आप लोग टिकट प्लान के अकॉर्डिंग कैसे अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं। जो आपने ट्रैवलिंग करनी होती है टूरिस्टिक और ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको करने का सर ये तरीकाकार होता है। मैं अगर आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ या अपने बारे में बताता हूँ, तो मैं 5 नाइट्स 6 डेज का ट्रिप करता हूँ एक कंट्री में, या फिर 3 नाइट्स 4 डेज का ट्रिप करता हूं। इससे कम जो है ना वो ट्रांजिट लगता है कि आपने ट्रांजिट किया हुआ है, या फिर आप 2 नाइट्स 3 डेज का भी ट्रिप कर सकते हैं, क्योंकि अगर 1 नाइट का ट्रिप होता है, 1 नाइट 1 डे का, तो वो ट्रांजिट में कंसिडर किया जाता है। 2 नाइट्स 3 डेज और उसके बाद या फिर आप जो है ना वो 3 नाइट्स 4 डेज कर सकते हैं। तो मैं जो यूजुअली करता हूँ, मैंने आपको अपनी रिकमेंडेशन दी है 3 नाइट्स 4 डेज और या फिर 5 नाइट्स 6 डेज। तो ये आप एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको आप कर सकते हैं। अब मैं आपको ये इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आपने करना क्या है। आपने टिकट बुक करनी है और जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपने अपने स्टेशंस को जो है ना वो मलेशिया के साथ कनेक्ट कर लेना है। कोई भी स्टेशन आप जो है ना वो रखते हैं, तो आपने उसको मलेशिया के साथ कनेक्ट कर लेना है, या आपने बैंकॉक के साथ कनेक्ट करना है या आपने मलेशिया के साथ कनेक्ट करना है। इवन दो आपने थाईलैंड को भी घूमा हुआ है और मलेशिया को भी घूमा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग थाईलैंड गए मलेशिया नहीं गए वो मलेशिया के साथ रख लें स्टेशन, और जो लोग मलेशिया गए थाईलैंड नहीं गए वो थाईलैंड के साथ अपना स्टेशन रख ले, बैंकॉक के साथ रख ले। अब आपने फ्लाइट ली, चले गए मलेशिया, मलेशिया से आपने एग्जिट नहीं लेना।
आपने मलेशिया में एंट्री नहीं लेनी सॉरी, आपने मलेशिया में एंट्री नहीं लेनी और आपने मलेशिया से एग्जिट लेना है और सीधे चले जाना है आपने इंडोनेशिया में, बाली में। फर्स्ट आप वहाँ पे जाके इंडोनेशिया में स्टे कर रहे हैं, बाली में। वहाँ से इंडोनेशिया से आप फ्लाइट लेते हैं और आप चले जाते हैं फिलिपाइन में। सेकंड आपका स्टे होता है फिलिपाइन में। आप फिलिपाइन से फ़्लाइट लेते हैं और आप जो है ना वो फ्लाई करके वापस आ जाते हैं और वापसी पे आपकी होती है मलेशिया में। तो मलेशिया में अगर आप आ जाते हैं तो मलेशिया में आके आप जो है ना तब एंट्री ले लें और एंट्री लेने के बाद उसके बाद आप फिर दोबारा फ्लाइट लें और वापस चले जाएं। ये वन फ्लाइट पे आपने 3 कंट्रीज़ को ट्रैवल किया हुआ है। थाईलैंड मलेशिया का बहुत सारे लोग ऑलरेडी भी ट्रैवल करते हैं, लेकिन इंडोनेशिया और फिलिपाइन को ट्रैवल नहीं। सर सबसे आसान वीज़ा है, वीज़ा की सिर्फ फ़ी आपने पे करनी होती है, इसके अलावा कोई इसके एडिशनल चार्जेस नहीं होते। इसकी फ़ाइल प्रेपरेशन की अगर आप बात करते हैं तो सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपने लगाने हैं। बैंक स्टेटमेंट आपने लगानी है, अपनी सैलरी स्लिप्स या फिर कोई भी प्रूफ ऑफ इनकम लगा दें बैंक स्टेटमेंट के साथ कि आप क्या करते हैं। अगर एम्प्लॉय हैं तो एक एनओसी का लेटर अटैच कर दीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर सेल्फ बिजनेस करते हैं आप अपना, तो अपने बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के आप अपनी प्रोफाइल को प्रेजेंट करने के लिए, और होटल की रिजर्वेशन और टिकट्स की रिजर्वेशन, ये सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स आपने जो अटैच करने हैं और इसके बाद आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंट्री भी है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसके साथ उसको भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप इसके साथ उसको भी ऐड करना चाहें तो। आप इसके साथ वियतनाम को भी ऐड कर सकते हैं अगर आप इसके साथ उसको ऐड करना चाहें तो। लेकिन अगर आप नहीं ऐड करना चाहते इट्स ओके। आप इन्हीं के साथ जब फिलिपाइन को विजिट करेंगे तो आप चाइना को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाइना में विजिट नहीं किया हुआ तो आप चाइना को भी ऐड कर सकते हैं। तो सर ट्रैवल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप किसी भी कंट्री में जाते हैं या किसी भी पर्टिकुलर रीजन को टच करते हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कोशिश किया करें कि टूरिस्टिक स्पॉट्स जो होते हैं उस कंट्री की या उस रीजन के बारे में उनको थोड़ा सा ज़्यादा कैप्चर्ड किया करें। वो कंट्रीज जो टूरिस्टिक कंट्री देखे जाते हैं या जिनको टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जाना जाता है। अब एक बंदा उसकी बिजनेस प्रोफाइल है, वो चाइना में जाके जाता है तो उसकी बिजनेस प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन एक बंदा है उसकी बिजनेस प्रोफाइल नहीं है, वो टूरिस्टिक प्रोफाइल बनाना चाह रहा है, तो वो फिर थाईलैंड में जाता है या फिलिपाइन में जाता है या फिर वो मालदीव में जाता है या फिर वो इंडोनेशिया में जाता है, तो वो ज़्यादा उसकी प्रोफाइल को जो है ना वो वर्थ कंसिडर किया जाता है। तो ये एक वीडियो बनाने का पर्पज़ आपको ये था कि ये एक मैंने ये वाला रीजन आपको दिखाया है। इसी तरह से हम एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक दूसरा रीजन भी दिखाऊंगा बना के कि अगर आप उसको विजिट करना चाहते हैं तो आप इजिप्ट, टर्की और जॉर्जिया को भी विजिट कर सकते हैं, जो कि पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप अर्मेनिया, जॉर्जिया या फिर अजरबैजान को भी विजिट कर सकते हैं। अपने प्लान को सेट किया करें अकॉर्डिंग टू दी, आप अपनी जो छुट्टियां होती हैं, लीव्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग सेट किया करें। 2 नाइट्स 3 डेज या 3 नाइट्स 4 डेज इनफ होती है ट्रैवलिंग किसी भी कंट्री के लिए, तो आप इसी के अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा। कोई बात पूछना चाहें, कोई किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ चीज़ आपको क्लियर ना हो तो मुझे गेट बैक कीजिएगा। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कर दीजिएगा सर।